एवरीवन, दिस इज मनीषा अमरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। तो जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए सेल्फ स्टडी करना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी किस तरह से चाहिए एंड व्हाट इज़ द राइट वे, जिससे जो है आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, बार बार आपका टाइम वेस्ट ना हो सेम ही टॉपिक पर। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, ऐसे मेथड्स बताने वाली हूँ जो आपकी सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा बेटर कर देंगे और आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि जब आप टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे, उसको रिटेन कर पाएंगे, तभी तो जाकर आप पेपर में उसको अच्छी तरह से लिख कर आ पाओगे, टीचर को समझा कर आ पाओगे, जिसकी वजह से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये एक पूरी एक प्रोसेस है तो जिसको आज हम समझने वाले हैं कि भाई सेल्फ स्टडी किस तरह से करनी चाहिए, क्या सही तरीका है जो हमें हेल्प करेगा अच्छी तरह से चीज़ें याद रखने में। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है टाइम टू प्लान। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ना प्लानिंग करके रखनी है थोड़ी सी। अगर मान लो कि मुझे कल पढ़ने बैठना है तो हमारे साथ यूजली क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हमें कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। कभी हम सोचते हैं मैथ्स पढ़ेंगे, फिर मन करता नहीं इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फिर मन में आता है मन नहीं लग रहा साइंस पढ़ लेते हैं, फिर साइंस पे जाते हैं, फिर कहते हैं यार होमवर्क ही कर लेते, कुछ नहीं हो रहा, अरे यार ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा, चलो लर्न ही कर लेते हैं। और इन सब चीज़ों में क्या होता है, जब हमने प्लानिंग नहीं कर रखी होती पहले से तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। और जब हमारी स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होती ना सेल्फ स्टडी की, तो फिर आगे चल के मन नहीं लगता। तो आपको अपनी स्टार्टिंग बढ़िया तरीके से करनी है। स्टार्टिंग करने के लिए आपको एक रात पहले ही प्लानिंग करके सोनी है नोटबुक पर कि मुझे कल कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कल मुझे कितना टाइम सेल्फ स्टडी करना है। मान लो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कल 3 आवर्स सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ, तो उस 3 घंटे में आप क्या पढ़ने वाले हो वो सब्जेक्ट डिसाइड कर लो। उस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करने वाले हो, उस चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज या फिर कौन से क्वेश्चन आंसर्स को आपको याद करना है। ये कुछ कुछ चीज़ें आपको प्लान करके रखनी है ताकि कल आपको दिक्कत ना हो और आप इस तरह से कंफ्यूज मत हो। और अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर हम अच्छी तरह से शुरुआत नहीं कर पाते। तो शुरुआत अच्छी होगी तो स्टडी अच्छी होगी। सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग कि कब पढ़ें। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें कब पढ़ना चाहिए। तो चाहे आप स्कूल जाते हैं चाहे आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो पढ़ने का जो टाइम है वो आपके रूटीन पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की रूटीन है। और ऐसा भी नहीं कहूँगी मैं आपको कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए अगर आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, ठीक है। अगर आप रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, बस कॉन्सेप्ट इतना सा होता है कि जब भी आपको सेल्फ स्टडी करने बैठना है ना, उससे पहले माइंड को रिफ्रेश करना है। माइंड को रिफ्रेश करने के लिए सबसे बेटर होता है थोड़ा सा सो लो। क्योंकि अगर आपको रात को प्लान कर रहे हो आप स्टडी करने के लिए, तो पूरा दिन हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करा होता है, बहुत चीज़ें करी होती हैं, तो ब्रेन जो है एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है। तो बेटर है 3-4 घंटे सो लो, फिर रात को पढ़ने बैठो। तो वो जो रात वाली स्टडी भी होगी वो भी आपके लिए उतनी ही फ्रूटफुल होगी जितनी आपकी अर्ली मॉर्निंग स्टडी होती है, क्योंकि तब भी हम एकदम माइंड रिफ्रेश होकर उठते हैं सोकर। ओके, तो दैट इज द वन कॉन्सेप्ट। फिर आता है कि दी मुझे मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए कि आफ्टरनून में पढ़ें या इवनिंग में पढ़ें या फिर लेट नाइट स्टडी करें। तो देखो, अगर आपके स्कूल और कॉलेज की टाइमिंग पे डिपेंड करता है, राइट, कि आपकी टाइमिंग कैसे है। अगर आपको लगता है कि मेरा मॉर्निंग में कॉलेज जल्दी लग जाता है, स्कूल जल्दी लग जाता है, तो आप प्रेफर करो इवनिंग में या फिर लेट नाइट स्टडी करना, क्योंकि वही आपकी रूटीन के लिए बेटर होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा तो सुबह स्कूल लेट लगता है, 10 बजे शुरू होता है, तो आप मॉर्निंग में ट्राई करो कि सुबह उठ के देखो, ठीक है। तो ऐसा कोई परफेक्ट शेड्यूल नहीं है, मैंने बस आपको एक मेन चीज बता दी है कि जब भी आपको पढ़ने बैठना है आपका माइंड रिफ्रेश होना चाहिए, आसपास शोर नहीं होना चाहिए, बॉडी पोस्चर आपका अलर्ट होना चाहिए। अब ये भी नहीं करना कि तुम्हें आ रही है बहुत भर भर के नींद और तुम जबरदस्ती नोटबुक खोल के बैठे हो क्योंकि दीदी ने कहा था रात को पढ़ना है या फिर दीदी ने कहा था सुबह पढ़ना है। ऐसा नहीं करना। बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो उस समय आपको नींद ना आ रही हो, क्योंकि फिर ऐसी स्टडी का कोई फायदा नहीं है। तुम नींद भी खराब कर रहे हो ना ही तुम पढ़ पा रहे हो, तो दोनों चीजें वेस्ट हो रही है। तो तब पढ़ो जब आप अलर्ट हो, जब आप एकदम मैक्सिमम हाई अलर्ट स्टेट में हो, आपकी जो कंसंट्रेशन एकदम पीक पर हो। ओके,
तो ये दिक्कत भी क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं भाई हमारे, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, अब अगला स्टेप क्या आता है। अब हमने अपनी नोटबुक्स उठा ली, प्लानिंग होगी हमारी, पढ़ने का टाइम डिसाइड हो गया, पढ़ने की जगह डिसाइड होगी। अब जब पढ़ने बैठते हैं, बुक भी खोल लेते हैं, होता क्या है उसके बाद चीज़ें बोरिंग लगने लग पड़ती है, इंटरेस्ट नहीं आ पाता हमें पढ़ने में। फिर हम सोचते हैं भाई मन क्यों नहीं लग रहा है ना, ये दिक्कत आती है हमें। तो यहाँ पर देखो गाइस, इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको बाहर से आके कुछ दे देगा और आपको उस बुक में परियां दिखने लग पड़ेंगी और जिससे आपका उसमें इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आपको खुद ही उस चीज़ में थोड़ी सी अपनी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग सके। और मोर ओवर क्या होता है, जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं, हमें कुछ टॉपिक समझ नहीं आते, हम उस टॉपिक्स को अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते, और जब हम उसकी एप्लीकेशंस को अपने आसपास नहीं समझ पाते तो फिर हमें वो ज़्यादा टफ लगता है और हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो इस चीज़ को ईजी करने के लिए तो मैं यहाँ पर आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। फिलो एक ऐप है। तो फिलो पर आप एक्सपर्ट ट्यूटर से 1-on-1 लाइव पढ़ सकते हैं। ये सारे जो सेशंस होते हैं ये प्राइवेट सेशंस होते हैं, मतलब कि आप और टीचर वीडियो कॉल के थ्रू दोनों एक जगह पे कनेक्ट होंगे और आप टीचर से जितने भी टॉपिक समझना चाहते हैं, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी आपके सवाल हैं, आप उसको पूछ सकते हैं जब तक आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ नहीं आती। और इसकी सबसे जो बेस्ट बात ये है कि ये आपको विदिन 60 सेकेंड में टीचर्स के साथ कनेक्ट कर देता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे टॉपिक के लिए डालेंगे तो टीचर जो है आपको 60 सेकेंड के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा और आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी क्लास 11th और क्लास 12th और 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करना, और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई इंटरेस्ट किस तरह से बनाया जाए, एंड दिस इज़ द ओनली वे। इसके अलावा आप इंटरेस्ट बना ही नहीं सकते। या तो आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कहानी बनानी पड़ेगी, या फिर आपको रियल लाइफ में रिलेट करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती हैं, हम इसको कहाँ पर देखते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि इंटरेस्ट कैसे बनाना है। अब बात आती है इन चीज़ों को रिटेन कैसे करना है, इन चीज़ों को याद कैसे रखना है। अब याद रखने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, वो होता है टीचिंग करना। जब आपने कुछ पढ़ा होता है, आप उस टॉपिक को सामने वाले इंसान को समझाते हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी रहती हैं, एंड मोर ओवर जब आप खुद बोलकर समझाते हो ना तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में अडेप्ट कर लेते हो, तो फिर वो कभी नहीं आपको भूलता। तो टीच करो। आप अपने फ्रेंड्स को जाके पढ़ा सकते हो, आप अपने छोटे भाई बहनों को, चाहे वो आपको नहीं भी सुनेंगे बट स्टिल आप बोलते चलो। आप में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि आप अपना टॉपिक, अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो। नहीं तो कोई भी नहीं मिलता तो भाई अपने कमरे में दीवारें हैं ना, वॉल्स है, उनको पढ़ाओ, टेबल है, चेयर है, या फिर आप कहीं पर भी ऐसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जहाँ पर आप टीच करने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं तो हम चीज़ों को लिख भी लेते हैं, उनको बोलते भी हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में हेल्प करती है चीज़ों को याद रखने में। एंड दिस इज़ अ प्रूवन टेक्निक। अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती तो जो भी पढ़ते हो जाके किसी ना किसी को पढ़ा कर आ जाओ, आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये चीज़ कितनी आती है और कितनी नहीं आती। अब लास्ट बात करते हैं। अब हमने सब कुछ कर लिया, अब टाइम आता है ब्रेक का, कि हमको ब्रेक लेनी है। तो भाई ब्रेक कितने टाइम की लेनी चाहिए? क्या होता है ना, दिस इज़ द थिंग, जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम ब्रेक लेने तो जाते हैं लेकिन उस ब्रेक के टाइम में फ़ोन पे चले जाते हैं, क्योंकि बाय नेचुरल हम अंदर से मन करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले ब्रेक लेनी कितने टाइम की है। तो देखो, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी टाइम होता है ना, जब आपकी कंसंट्रेशन पूरी फोकस्ड होती है, वो होती है 20 से 25 मिनट। इससे ज़्यादा हम एक टक नज़र लगा के फोकस से नहीं बैठ सकते, ये हमारी रिसर्च कहती है और ये आपने खुद भी नोटिस करा होगा। ओके, थोड़ी देर बाद हम अपनी चेयर से गोल हो जाते हैं, है ना, बट हमें गोल नहीं होना। हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे क्या, हम 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट ब्रेक लेंगे। तो आप 1 घंटे में बेसिकली हम 50 मिनट्स पढ़ने वाले और 10 मिनट्स ब्रेक लेंगे। ये वाली चीज़ हमको ट्राई करनी है।
अगर आप कोई वो बच्चा हो जिसका भी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं लगता, ठीक है, मतलब कि बड़ी मुश्किल से 15 मिनट बैठते हैं और फिर चेयर से उठ जाते हैं, फिर मन नहीं करता, तो आपको चैलेंज करना अपने आप को, सेल्फ कंट्रोल करना अपने ऊपर कि भाई जैसे तैसे करके 20 मिनट तो बैठना है। एक तो ये मेथड है 25-5 का, एक है कि भाई 20 मिनट बैठो और 10 मिनट की ब्रेक लो, फिर 20 मिनट बैठो और फिर 10 मिनट की ब्रेक लो। क्योंकि इस तरह से क्या होगा ना, एटलीस्ट आप एक रूटीन में तो आओगे, पढ़ने वाले बनोगे तो सही। अभी क्या हो रहा है, हम पढ़ने वाले बन ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें सेल्फ कंट्रोल लेकर आना पड़ेगा अंदर से, खुद से, क्योंकि इसका कोई और वे नहीं है। तुम्हें कोई भी बाहर से नहीं एक्सटर्नली फोर्स कर सकता पढ़ने के लिए। ओके, तो स्टडी करनी है, और जो 10 मिनट्स की ब्रेक रहेगी ना, उन ब्रेक्स में आपको टाइम पास नहीं करना। मतलब आप घूम लो, म्यूजिक सुनना है तो सुनो, बट कंट्रोल वे में रह के सुनना है। ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हो तो म्यूजिक ही चलता जा रहा है 1 घंटे तक। ओके, अगर आपको गेम खेलनी है तो कोई ऐसी गेम खेलना जो 10 मिनट में ओवर हो जाए। ओके, बट जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप इस 10 मिनट में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, या फिर कुछ भी ऐसे वॉक कर लो, पानी पी लो, नाच कूद लो, बट जोन से बाहर मत निकलो। हम स्टडी जोन से बाहर निकल जाते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे सम अप करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो पहले हमने बात करी आपका प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है, टाइमिंग को प्लान करो, क्या पढ़ना है, फिर हमने बात करा कब पढ़ना है, फिर हमने बात करा कि भाई इंटरेस्ट कैसे बनाना है, फिर हमने बात करा चीज़ों को रिटेन कैसे करना है, और फिफ्थ में हमने बात करा कि ब्रेक को किस तरह से लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जिस बच्चे को ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।